क्योंकि प्रीलिम्स हो नहीं रहा तो बच्चे मेंस लिख नहीं रहे हैं, और बच्चे मेंस नहीं लिख रहे हैं तो वो इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, और इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं तो जी वजह होता है कि उनका सिलेक्शन हो नहीं रहा। तो प्रीलिम्स में आप कौन कौन से बुक फॉलो करते थे, बस मेरे बच्चे को बता दीजिए। सर प्रीलिम्स के लिए, बीपीएससी का प्रीलिम्स के लिए सर 4 मेन पिलर्स हैं सर। हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री आप नहीं करेंगे तो वैसे ही आप रेस से बाहर हैं। हिस्ट्री तो नंबर 1 पिलर है सर। नंबर 2 पिलर सर जनरल साइंस है, और नंबर 3 पिलर बिहार स्पेशल है, और नंबर 4 पिलर करंट अफेयर्स है। ये 4 चीज़ तो आप किसी भी कीमत में नहीं छोड़ सकते हैं। बाकी बाकी भी सब्जेक्ट जो है सर, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी, हम किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का सर एक गहन स्टडी करना चाहिए, उससे हम बिहार स्पेशल के बहुत सारे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं सर। इकोनॉमिक सर्वे में सरकार की पॉलिसीज, लास्ट ईयर सरकार ने क्या परफॉर्म किया है अपने स्कीम्स में, पॉलिसीज में, तो उससे सर मैं अपनी बात बता दूं सर, बिहार स्पेशल में मेरा स्ट्राइक रेट 99% रहता था। वाह। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, करंट अफेयर्स में 80%, जनरल साइंस में भी सर 30 में 26-27 क्वेश्चन सही होते थे। तो इतना सही करना आसान नहीं था, उसके लिए मैं ये 4 सब्जेक्ट को ही हथियार मान के चलता था सर। बाकी पॉलिटी का क्वेश्चन सर, सबको पॉलिटी में इंटरेस्ट होता है, सबको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, तो उस टाइप से पढ़ते हैं तो 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन तक, 8 क्वेश्चन तक बन जाता है सर। लक्ष्मीकांत तो नहीं पढ़े हम, लेकिन नोट्स पढ़े हैं सर। मार्केट में जो नोट्स अवेलेबल होता है डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स का, उसको लेके हम पढ़े। और मेरा सबसे बड़ा सर पिलर रहा पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में भी आया है, मान लीजिए सीडीएम से आया है, या एनसीएम से आया है, या स्वदेशी मूवमेंट से आया है, तो जो क्वेश्चन आए सर उसके आसपास के एरिया को हम पढ़ते थे। कॉन्सेप्ट तो पहले पढ़ते होंगे ना? जी सर, स्पेक्ट्रम है बिपिन चंद्रा से, उसको एक बार पढ़ लिए सर। उसके बाद स्पेक्ट्रम अलग है, बिपिन चंद्रा जी अलग सर, है, बिपिन चंद्रा को पहले रीड कर लिए थे सर हम, 2-3 NCERT बार। वाला। जी सर, 2-3 बार रीड करने के बाद हम स्पेक्ट्रम को ही, राजीव हाँ, राजीव अहिर का स्पेक्ट्रम जो है उसको भी सर पढ़ने के बाद लास्ट में जो समरी मार्क करके रखते थे ना सर, हर चैप्टर के लास्ट में समरी दिया हुआ, वो समरी से आप देखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री का 80% क्वेश्चन रहता है। और लास्ट में ध्यान से सुनते जाइएगा जो बता रहे हैं साहब। लास्ट में सर अपेंडिक्स है सर, 30-35 पेज में जो रहता है, इसमें सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स, जो भी संस्थान थे, न्यूज पेपर्स है, जर्नल्स है, इससे क्वेश्चन रहते हैं सर। ये अच्छा से करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हम सर बिंग द स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक एमटेक, हिस्ट्री वगैरह बहुत अच्छा रहा है सर मॉडर्न हिस्ट्री। वहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा करके बिहार स्पेशल अच्छा कर। बिहार स्पेशल किससे पढ़ते थे? सर एक क्राउन की जनरल नॉलेज की बुक आती है बिहार स्पेशल की, और बहुत सारा टीचर का सर, आपका भी मैराथन आता था, बहुत सारा इंस्टीट्यूट का मैराथन, वहाँ से पढ़ लिए। जो जो हमको एक्स्ट्रा पॉइंट मिला अपना नोट्स में लिख लिए, क्योंकि मल्टीपल जगह से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है सर। अपना एक नोट्स होना चाहिए, उसमें मल्टीपल टीचर्स का पॉइंट्स आप ऐड कीजिए। तो इस टाइप से सर ये 4 पिलर है। और करंट के लिए सर एक तो सर एक एडिटोरिया का बुक आता था, पतला वाला जो बुक आता है, अभी भी आता है। और विजन आईएएस का ना सर जो मैगजीन्स रहता है, कंपाइलेशन पीडी 365, पीडी 365, उसमें इंडेक्स देखते थे सर, जो क्या क्यों बीपीएससी बहुत डीप जाके क्वेश्चन नहीं पूछता है, टॉपिक कवर करता है। उसमें सर इन्वायरमेंट का सेक्शन देख लेते थे, जिससे जो भी इन्वायरमेंटल, जितना भी सर कोई भी समिट हुआ है G7 का, G20 का, या इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई हुआ है, या इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिलेटेड कोई घटना है, या फिर रामसर साइट है, इस टाइप से जो भी चीज़ें था ना सर, उसको पढ़ते थे। जैसे रामसर साइट से जब हम पेपर दे रहे तो एक ही रामसर साइट था सर उस टाइम। अब 6 हो गया तो 100%, 200% क्वेश्चन आएगा इस बार रामसर साइट पर। जैसे जीआई टैग की बात करें सर, अभी रिसेंटली 3 डिस्ट्रिक्ट को जीआई टैग मिला, भोजपुर और ये पत्थर कट्टी वाला को भी मिला, गया वाला को। तो जीआई टैग हुआ। जो भी बिहार है ना सर, आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार के बारे में आप मास्टर होना चाहिए, उसी से नॉलेज होना चाहिए। बहुत हमसे इंटरव्यू में सर मूव करने के लिए बोला कि आपको हम वेस्ट चंपारण में रख रहे हैं, आप पहुंचिए कटिहार बॉर्डर से, पहुंचा दिए सर उनको हम, कोई दिक्कत नहीं हुआ। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, तो वहाँ से कटिहार आ गए। फिर हम बता दिए कि 3 डिस्ट्रिक्ट टच करता है सर वेस्ट बंगाल बॉर्डर से, वहाँ तक। फिर इधर से हमको घुमाया, तो सब जहाँ से घूमना तो उनको घुमा दिए हम। और दूसरा चीज़ क्या सर, रिएक्शन क्या था? बहुत अच्छा था, मतलब इतना याद है तुमको। मतलब और ये फिर बोले कि आप क्या बता सकते हैं बिहार का कोई डिवीजन बॉर्डर शेयर करता है कंप्लीटली उत्तर प्रदेश से? बता दिए सर, जो सारण डिवीजन है, गोपालगंज, सिवान, सारण, इंटायरली बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश से। और झारखंड का एक दूसरा मैडम थी तो सीडीपीओ वाले में, तो बोली कि झारखंड से करता है क्या? हम बोले झारखंड से सर मैम 2 कंप्लीटली बॉर्डर शेयर करता है, भागलपुर और बांका। तो लोग खुश हुई थी सर। तो और जो इंटरव्यू था सर, क्या होता है कि जब हम अच्छा पढ़ के रखते हैं ना, तो इंटरव्यू हमको कोई डर नहीं रहता है। आपको छोटा सा इंसिडेंट बताते हैं सर, जब हम इंटरव्यू दे रहे थे तो सीडीपी वाले दिन सब बच्चे थे, कोई 1 इंटरव्यू दिया हुआ था, कोई 2 इंटरव्यू था, कुछ फ्रेशर भी थे, मतलब 15 लोग बैठ के होंगे तो उसमें से 4-5 फ्रेशर थे। सब ऐसे थे, लग रहे हैं कांप रहे हैं। और हमको बोलना कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट, इतना मतलब शांत, काल्म, कंपोज कैसे रहते हैं? हम बोले मेरा यहाँ आना जाना लगा रहता है। उनको बोले कि हम मल्टीपल आए तो हमको वैसे भी दिक्कत नहीं लगता है।
वो गार्ड है ना सर जो लेके जाते हैं, तो वो पहचानते, वो बोल रहे कि इस बार आप आखिरी आए, उनका भी देखिए सर। आना तो जाना लगा लगा रहता है जी। जेल की तरह हो हाँ। गया इंटरव्यू। जी सर। तो बहुत अच्छा रहता है जब आप पढ़ते एक अच्छा सर्विसेज में जाते हैं, आपको जो इज्जत मिलता है ना सर, वो मोटिवेशन के लिए बता रहे हैं सर, वो इज्जत का कोई मतलब दूसरा नहीं दे सकता है। सही बात। आप डॉक्टर बन जाए, हम तो खुद एमटेक किए हुए थे सर, तो मेरे पास भी एजुकेशनल का कोई बैकग्राउंड का कमी नहीं था, और अच्छा कहीं भी जाके लेक्चरशिप का जॉब कर सकते थे, कोचिंग में बहुत जॉब है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में है सर, तो हम वहाँ जाके कर सकते थे। लेकिन हम स्ट्रगल रास्ता इसलिए चूज किए क्योंकि सर हम अपने इल्म से, अपने शिक्षा से ये बताना चाह रहे थे कि आप मुझे खुद खोज के निकालोगे, हम खोजने नहीं जाएंगे आपको। और वही हुआ सर। आज के दिन मैंने सोशल मीडिया में नहीं डाला कुछ भी, लेकिन हजारों लोग हमारे एरिया के हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जो हमारे सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो अपना स्टेटस में लगाए हुए हैं। यही चाह रहा था सर मैं, और मेरे अगर फादर होते सर आज बेशुमार खुश होते वो। नो डाउट। जी सर। बड़ी अच्छी बात बताया एहसान जी। रियल में मुझे लगता है ना एहसान जी, स्टेटस इसी को कहते हैं। जी स्टेटस का मतलब अगर हिंदी वर्ड यूज करें तो औकात। जी सर, औकात। एक और- छोटा सा वर्ड जोड़ेंगे सर। जैसे सर मैं फेसबुक में या व्हाट्सएप में या किसी में मैं स्टेटस चेंज नहीं करता था। मैं सोच लिया था सर कि ऊपर वाले मेरे माँ बाप के, मेरे शिक्षक के मदद से जब हमको कामयाब करेंगे तब हम स्टेटस चेंज करेंगे। और ये 5-7 साल से वही होगा मेरा। अब सोच के देख सकते हैं, अभी भी वही है, मैं चेंज नहीं किया हूँ। जिस दिन अपने मिट्टी में पहुंचूंगा सर, जहाँ से हम उठ के यहाँ तक पहुंचे हैं, जहाँ माँ बाप जहाँ से उठा के हमको यहाँ तक पहुंचाए हैं, वहां जब जाएंगे तब लोगों को डालेंगे सर कि हम आ रहे हैं घर। कहने का मतलब है कि जब घर से निकले थे तो खाली हाथ निकले थे, और आज जब ये घर पहुंचेंगे तो एक सफलता को लेके जाएंगे, जो एक कल और ऑप्शन के साथ भी, और एक एक नहीं दो दो। सबसे कमाल की बात है एक एक नहीं दो दो।